अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इसी तरह की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जादू की एक ऐसी किस्म के बारे में जो तकरीबन ज़िंदगी में एक बार हर इंसान पर होती है। यानी एक ऐसा जादू कि जिससे हर इंसान कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मुतासर होता है, सिवाय शाज़ो नादर कोई ऐसी सूरत हो कि किसी के साथ इस तरह का मसला कभी ज़िंदगी में पेश ना आया हो, वरना हर इंसान इससे मुतासर होता है। मैं बज़ाते ख़ुद भी इस जादू की इस किस्म से कई बार मुतासर हुआ हूँ। ठीक है, तो ये कौन सी किस्म है? इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जादू की जो अक़साम बयान की हैं, उन अक़साम में से एक किस्म उन्होंने बयान जो की है वो है इस जादू की। इस जादू को अवहाम का जादू या वहम का जादू कहा जाता है। इससे पहले मैं आपको एक मिसाल देकर इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जादू क्या है और कैसे काम करता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि जैसे आप जानते हैं कि दीवार जो होती है आम तौर पर दो ईंटों की बनाई जाती है। दो ईंटें ऐसे जोड़ी जाती हैं और उनका एक रद्दा लगाया जाता है, उसके ऊपर दूसरा रद्दा, तो ये दो ईंटों की दीवार होती है। आप ये ज़रा तसव्वुर करें, बल्कि आपने ये अमली तौर पर ये बात आजमाई भी होगी, मैंने ख़ुद आजमाई है कि दीवार अगर सिर्फ़ 1 फुट की हो, यानी 1 फीट जो है वो उसकी ऊंचाई हो, इतनी दो ईंटों की चौड़ी दीवार लंबी, और ज़मीन से उसकी ऊंचाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 फुट हो, तो उसके ऊपर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप उस पर चलना शुरू करें, तो उस दीवार पर मैं भी और आप भी बड़ी आसानी के साथ चल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हमसे कोई कहे कि आंखें बंद करके इस दीवार पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है, तो हम बड़ी आसानी के साथ आंखें बंद करके भी उस पर से गुज़र सकते हैं और उस पर हम यानी चल सकते हैं। लेकिन यही दीवार थोड़ी सी मज़ीद ऊंची कर दी जाए, यानी 5 फुट तक चली जाए, तो फिर बहुत कम लोग होंगे कि जो इस दीवार पर चल सकें। और फिर ये दीवार 5 फुट के बजाय 10 फुट पे चली जाए, 10 से 20 फुट पे चली जाए, तो फिर सिर्फ सर्कस वाले जो लोग हैं वही इस पर चल सकेंगे। बाकी आम बंदे का काम, आम बंदे के लिए मुमकिन नहीं होगा कि इस पर चल सके। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह इंतहाई जो है वो सादा सी है कि ये जब दीवार सिर्फ 1 फुट की थी, तो उस पर तकरीबन हर आदमी के लिए चलना इसलिए मुमकिन था कि हर आदमी के वहम में, दिमाग में, ख़्याल में ये बात होती है कि मैं यहाँ से नहीं गिरूँगा, क्योंकि 1 फीट से गिरना क्या है, इतना तो हमारा पाँव ही होता है, यहाँ से भी गिर भी गया तो मुझे क्या चोट लगेगी या मुझे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब जहन में ये बात सवार होती है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं नहीं गिरूँगा, बिलफ़र्ज़ गिर भी गया मुझे चोट नहीं लगेगी, तो इस वहम की वजह से, इस ख्याल की वजह से इंसान जो है बड़ी आसानी के साथ उस दीवार पर चल पड़ता है। लेकिन यही दीवार जब 10 फुट या 20 फुट बुलंदी पर चली जाती है, तो उस वक़्त फिर इंसान के वहम में और ख़्याल में ये बात आती है, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मेरे बाजू टूट जाएगा, मेरी टांग टूट जाएगी, मैं ज़ख्मी हो जाऊँगा, हत्ता कि मैं मर भी सकता हूँ। तो इस वहम और ख़्याल की वजह से इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए उस 20 फुट या 10 फुट ऊंची दीवार के ऊपर चलना तो दूर की बात है, बाज़ इंसानों के लिए खड़ा होना भी मुश्किल होता है। हत्ता के बाज़ तो इतने कमज़ोर होते हैं अपने वहम और ख़्याल के एतबार से कि वो उस दीवार पर, उनको अगर कहा जाए कि जिस तरह मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, एक टांग इधर करके एक टांग इधर करके आप इस पर बैठें, तो उनके लिए इस तरह बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसका वहम और ख़्याल जितना मज़बूत होगा, उसके लिए उतना ही उस दीवार पर बैठना या खड़ा होना या चलना जो है वो आसान होगा। आपने देखा होगा कि बाज़ लोग प्रैक्टिस कर करके अपने वहम और ख़्याल को इतना मजबूत कर देते हैं कि वो एक रस्सी के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल इसमें होता क्या है, 1 फुट ऊंची दीवार है, तो उसके ऊपर तकरीबन हर बंदा चल सकता है, और जब 10 फुट ऊंची हो जाती है तो फिर बहुत कम लोग उस पर चल सकते हैं। तो ये इंसान का वहम और ख़्याल होता है। तो जादू की अक़साम में से एक किस्म ये भी है कि जादूगर के पास जब कोई आदमी जाता है किसी के ख़िलाफ़ कोई जादू करने के लिए या किसी के ख़िलाफ़ कोई काम करवाने के लिए, तो बाज़ औक़ात
जादूगर उसको कह देते हैं कि तुम बस उसको जाकर कह दो कि तुम पर जादू है, ठीक है। और आम तौर पर यही हरबा आमिलीन भी इख्तियार करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम यूरोप में बैठे हैं, हम अमेरिका कनाडा में बैठे हैं, हमने वहाँ से एक आमिल को कॉल की और उसको बताया कि मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, या मेरा जो मसला है, तो उसने मुझे बताया कि तुम पर जादू है। अब जब वो बताता है कि तुम पर जादू है तो ये दरअसल उस वहम और ख़्याल का जादू उस आदमी पर उसी दिन हो जाता है और वो आदमी अपने वहम और ख़्याल में इस सोचना और समझना शुरू कर देता है कि मुझ पर किसी ने जादू किया हुआ है। लिहाजा उसके नेगेटिव असरात जो हैं वो उस आदमी पर मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। इसको एक और मिसाल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक शख्स था जिसके बारे में कहा जाता है कि सुना है, कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में एक सज़ाए मौत का कैदी था। उस पर उन्होंने कहा कि वैसे भी इसको हमने सज़ाए मौत तो देनी ही देनी है, तो चलो इस पर एक छोटा सा तजर्बा कर लेते हैं। तजर्बा उन्होंने ये किया कि उस कैदी से कहा कि तुम्हें हमने सज़ाए मौत देनी है। चूँकि अमेरिका में आम तौर पर सज़ाए मौत देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि हमने सज़ाए मौत तो आपको वैसे भी देनी है, लिहाजा हम इंजेक्शन लगा के आपको सज़ाए मौत नहीं देंगे, बल्कि कोबरा सांप की जो सबसे ख़तरनाक किस्म है जिसके डसने से फ़ौरन इंसान मर जाता है, उन्होंने वो कोबरा सांप उसके सामने ला के रखा। कहा कि ये सांप अभी हम आपकी तरफ छोड़ेंगे और ये सांप आपको डसेगा और इससे तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी, सज़ाए मौत हो जाएगी। तो उसके सामने उन्होंने सांप ला के रखा, मतलब पकड़ा हुआ था। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद उन्होंने ऊंची आवाज़ से कहा कि सांप हमने तुम्हारे पास छोड़ दिया, अभी तुम्हें ढस देगा। और फिर 1-2 मिनट के बाद उन्होंने उसकी टांग में जाकर सिर्फ़ सुई चुभोई और कुछ नहीं किया, हल्की सी ऐसे सुई चुभोई और उसके चंद ही मिनट बाद वो आदमी मर गया। क्यों मर गया? कि उसके वहम और ख़्याल में ये था कि मुझे सांप ने डस दिया है, हालांकि सांप ने तो नहीं डसा था, उन्होंने तो हल्की सी सुई चुभोई थी। तो ये वहम और ख़्याल की इतनी ताकत होती है। चुनाचे इस हवाले से एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि इस वहम और ख़्याल की ताकत से काम लेना, इसी को mesmerism और hypnotism भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इस वहम और ख़्याल की ताकत को इस्तेमाल करते हुए कई बड़े बड़े काम भी कर जाते हैं, ठीक है। किसी की दूसरे पर कोई किसी किस्म के असरात डाल देते हैं। चुनाचे नज़र लगना भी यही चीज़ है कि नज़र जो लगती है वो भी यही होता है कि एक इंसान अपने वहम और ख़्याल की पूरी ताकत उस अगले पर डाल देता है, उस पर जो है वो उसकी तारीफ़ में कह लें या हैरत में उस पर सारी अपनी तवानाई ख़्याल की उस पर डाल देता है, जिससे उस पर असरात मुरतब होते हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है, सारी बात का ख़ुलासा ये है कि अगर हम अपने ख़्याल को मज़बूत करें और इस वहम में हम मुब्तला ना हों, और सबसे इसकी बेहतरीन सूरत, अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि मेरे साथ भी इस तरह के वाक़यात हुए, और यानी पहले की बात नहीं कर रहा, अब की बात मैं कर रहा हूँ कि अब जबकि मैं आप लोगों की रहनुमाई करता हूँ, इस दौरान भी एक मरतबा मुझ पर इस किस्म के वहम का गलबा हुआ, किसी की शरारत की वजह से कह लें जैसे भी, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझ पर भी ये जो है वो असरात, मतलब इसके कह लें कि वो तबीयत ख़राब रही। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि एक तो आप हमेशा ये बात याद रखें कि आमिलों से ये ना पूछा करें, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के पास हाज़िर हों, अल्लाह के दर पे हाज़िर हों, सलात हाजत पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, किसी के पास ना जाएं, ठीक है। और फिर ये पूछें ना, अब लोगों की पता नहीं क्या मसला है, आदत बनी हुई है, मुझे बताएं जी मेरे साथ क्या मसला है, मुझ पर जादू है। नहीं, मैं पूछता हूँ आप किसने कहा आप पर जादू है? आपको कैसे पता आप पर जादू है? कहते हैं जी मैंने इतने आमिलों से पूछा है और किसी ने कहा तुम पर जादू है, किसी ने कहा तुम पर जिन्नात हैं, किसी ने कहा तुम पर बाहर के असरात हैं, किसी ने कहा तुम पर अंदर के असरात हैं, किसी ने कहा सेब है। तो जब ज़ाहिर बात है आप मतलब एक के बाद दूसरे से, दूसरे के बाद तीसरे से, तीसरे के बाद चौथे से पूछते रहेंगे, वो आपको इस तरह कहते रहेंगे और आपकी तबीयत ख़राब होती रहेगी, आपकी ज़िंदगी जो है अजीरन बन जाएगी। लिहाजा इन चक्रों को छोड़ें, अल्लाह से दुआ किया करें, सलात हाजत पढ़ा करें, अपने सुबह शाम के अज़कार पढ़ा करें और भरोसा अल्लाह की ज़ात पर रखें, इन चक्रों में और इन बातों के पीछे न पड़ें। मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।